सनातन संस्कृति में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, सौंदर्य, प्रेम, विवाह और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब विज्ञान ने इस ग्रह को करीब से देखा तो सच्चाई भयानक निकली। धरती से करीब 26.1 करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र, हमारे सबसे करीब लेकिन सबसे अलग धरती की जुड़वा बहन। इस ग्रह पर बारिश होती है लेकिन पानी की नहीं, बादलों से गिरता है एसिड। वहां की हवा इंसानों को कुछ सेकंड में मार सकती है। जमीन इतनी गर्म है कि पत्थर पिघल जाए और दबाव इतना ज्यादा कि इंसानी शरीर पलक झपकते कुचल जाए। फिर भी मानव सभ्यता ने वहां मशीन उतारी थी और वो मशीन मरने से उस वक्त इनकार कर रही थी। 1 मार्च 1982 सोवियत यूनियन ने सौर मंडल के सबसे खतरनाक ग्रह पर एक छोटा सा सोवियत लैंडर उतारा। उसका नाम था वेनेरा 13। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये मुश्किल से 30 मिनट टिकेगा, लेकिन जो हुआ उसने अंतरिक्ष इतिहास बदल दिया। वो मशीन 2 घंटे से ज्यादा समय तक उस जहन्नुम जैसी दुनिया में जिंदा रही और मरने से पहले उसने इंसानों को ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों को पहली बार एहसास हुआ कि शुक्र ग्रह सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो शायद पृथ्वी का भविष्य भी हो सकती है। हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में आपको सुनाएंगे कहानी उस वक्त की जब शुक्र ग्रह की डरावनी जमीन पर एक चमत्कार हुआ था। उन्नीस 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष की दौड़ में पागल हो चुके थे। चांद पर पहुंचने की होड़ चल रही थी, मंगल ग्रह पर मिशन भेजे जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा ग्रह था जो इंसानी पहुंच से उस वक्त भी काफी दूर था, शुक्र ग्रह। कई शुरुआती मिशन वहां पहुंचने से पहले ही फेल हो गए। कुछ लैंडर वातावरण में जल गए, कुछ दबाव में फट गए। लेकिन सोवियत इंजीनियर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक के बाद एक वेनेरा मिशन बनाए। हर मिशन पिछले मिशन की मौत से कुछ नया सीखता था। और फिर आया वेनेरा 13। ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं था, ये एक चलता फिरता प्रेशर वॉल्ट था। इसे ऐसे बनाया गया था जैसे समंदर की सबसे गहरी गहराइयों में उतरने वाली पनडुब्बी बनाई जाती है। मोटी धातु की दीवारें, खास इंसुलेशन, अंदर ठंडा रखने वाला सिस्टम। वैज्ञानिक जानते थे कि यह मशीन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। इनका लक्ष्य सिर्फ इतना था कि किसी तरीके से 30 मिनट तक का डेटा शुक्र ग्रह से भेज देंगे। लेकिन शुक्र ग्रह के लिए 30 मिनट भी किसी चमत्कार से कम नहीं थे। 1 मार्च 1982 लैंडर शुक्र ग्रह के वातावरण में प्रवेश करता है। ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल थे, बिजलियां चमक रही थी, हवा का दबाव लगातार बढ़ रहा था। जैसे जैसे लैंडर नीचे जा रहा था, बाहर का तापमान बढ़ता जा रहा था। 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री। अगर इंसान वहां होता तो उसके शरीर का हर हिस्सा खत्म हो चुका होता। लेकिन वेनेरा 13 नीचे उतरता रहा। फिर अचानक धड़ाम, लैंडर शुक्र ग्रह की सतह पर उतर चुका था। अब असली परीक्षा शुरू हुई। कैमरों के कवर खुले और इंसानों ने पहली बार शुक्र ग्रह को उसकी सतह से देखा। तस्वीरें धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंच रही थी। तस्वीरों में आसमान नारंगी था, रोशनी अजीब थी, हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी। जमीन पर चपटी चट्टानें थी, काली मिट्टी जैसी सतह थी। ये पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं था, ये मंगल जैसा भी नहीं था। ये सचमुच एक एलियन दुनिया थी। शुक्र ग्रह का आसमान नीला नहीं दिखता क्योंकि वहां का घना वातावरण नीली रोशनी को रोक देता है। सिर्फ लाल और नारंगी रोशनी सतह तक पहुंच पाती है। इसलिए पूरा ग्रह ऐसे लगता है जैसे किसी विशाल भट्टी के अंदर हो। और सबसे डरावनी बात, वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मौत जैसी खामोशी। वेनेरा 13 सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं गया था, उसके पास एक मैकेनिकल आर्म थी। वैज्ञानिक चाहते थे कि वो शुक्र ग्रह की मिट्टी खोदकर उसका विश्लेषण करे, जांच करे। सोचिए, 457 डिग्री तापमान, 89 गुना दबाव और उस माहौल में एक मशीन ड्रिलिंग कर रही थी। लैंडर ने सतह से नमूना लिया, फिर उसे एक छोटे से सीलबंद चैम्बर में पहुंचाया गया। उस चैम्बर के अंदर तापमान सिर्फ 30 डिग्री रखा गया था। बाहर नरक था, अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण। यही इंजीनियरिंग का कमाल था। रिसर्च में पता चला कि शुक्र ग्रह की चट्टानें पृथ्वी के ज्वालामुखीय बेसॉल्ट जैसी हैं, लेकिन कुछ अलग था, उनमें पोटेशियम ज्यादा था। वैज्ञानिकों के दिमाग में तुरंत सवाल उठा, क्या शुक्र ग्रह कभी पृथ्वी जैसा था? क्या वहां कभी महासागर थे? क्या वहां कभी बारिश होती थी? क्या वहां जीवन था?
शुक्र और पृथ्वी लगभग एक जैसे आकार के हैं। दोनों की घनत्व भी करीब करीब समान है। कभी वैज्ञानिक सोचते थे कि शुक्र ग्रह पर जंगल होंगे, महासागर होंगे, शायद वहां जीवन भी होगा। लेकिन जब पहली बार वहां मिशन पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। शुक्र ग्रह एक जिंदा चेतावनी निकला। शुक्र ग्रह दूर से बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। रात के आसमान में ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसी वजह से प्राचीन सभ्यताओं ने इसे प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना। लेकिन असलियत यह है कि शुक्र ग्रह सौरमंडल की सबसे भयावह जगह है। ये ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। यहाँ तापमान 457 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना कि सीसा पिघल जाए, जिंक, टीन और कई धातुएं तरल बन जाए। अगर वहां इंसान कोई स्पेस सूट पहनकर खड़ा हो जाए तो कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जलने लगेगा। लेकिन सिर्फ गर्मी ही समस्या नहीं थी। शुक्र ग्रह का वायुदाब पृथ्वी से 89 गुना ज्यादा है। आसान भाषा में समझे तो अगर आप वहां खड़े हों तो ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर 1 किलोमीटर गहरा समंदर रखा हुआ हो। ये दबाव किसी भी सामान्य मशीन को और इंसान को टुकड़ों में तोड़ सकता है। वैज्ञानिक मजाक में कहते हैं, वीनस डज नॉट सिंपली डिस्ट्रॉय स्पेसक्राफ्ट्स, इट क्रशेस एंड कुक्स देम टुगेदर। यानी कि शुक्र ग्रह मशीनों को सिर्फ नष्ट नहीं करता, वो उन्हें कुचलता है और पकाता है। वैज्ञानिक शुक्र ग्रह का अध्ययन सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं कर रहे हैं, वे डरते भी हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह उन्हें पृथ्वी का भविष्य दिखाता है। अगर किसी ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बेकाबू हो जाए तो क्या हो सकता है? उसका जवाब है शुक्र ग्रह। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि वीनस में बी अ वार्निंग स्टोरी बोर्ड फॉर अर्थ, यानी कि शुक्र ग्रह शायद पृथ्वी के भविष्य की कहानी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र ग्रह शायद पृथ्वी जैसा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा जिसने पूरे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जब ग्रह खुद को जला देता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी रोकती है, इसी वजह से हमारा ग्रह रहने लायक बना रहता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर यह प्रक्रिया बेकाबू हो गई। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई, गर्मी फंसती गई, महासागर उबलने लगे, पानी भाप बनकर आसमान में गया और भाप भी गर्मी रोकती है। फिर तापमान और बढ़ा, पानी उबला, फिर और गर्मी बढ़ी। ये एक चेन रिएक्शन बन गया। धीरे धीरे पूरा ग्रह भट्टी में बदल गया। महासागर गायब हो गए, चट्टानें तपने लगी, आसमान जहरीला हो गया और आज शुक्र ग्रह ऐसा दिखता है जैसे किसी ग्रह का अंत हो चुका हो। सीधा सीधा कहें तो नरक का दरवाजा। हालांकि ये अभी सिर्फ एक दावा है, असली सच्चाई क्या है वो भविष्य के मिशन से ही पता चलेगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शुक्र ग्रह के ऊपरी बादलों में माइक्रोबियल जीवन हो सकता है। ऊपरी वातावरण सतह जितना गर्म नहीं है, वहां तापमान कुछ हद तक पृथ्वी जैसा हो सकता है। 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस मिलने का दावा किया था। पृथ्वी पर यह गैस अक्सर जीवित सूक्ष्म जीवों से जुड़ी होती है। हालांकि बाद में इस खोज पर विवाद भी हुआ, लेकिन इसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से शुक्र ग्रह की ओर खींच लिया। सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों है। बड़ा रहस्य तो यह है कि अगर शुक्र और पृथ्वी इतने समान थे तो एक ग्रह स्वर्ग कैसे बना और दूसरा नरक कैसे बना। एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या पृथ्वी भी कभी शुक्र ग्रह जैसी बन सकती है। ये सवाल सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन शायद धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ना विनाश की ओर इशारा कर रहा है। शुक्र ही वो कड़ी है जो हमें पृथ्वी के भविष्य का आईना दिखा सकती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला। 1985 के बाद कोई भी मिशन शुक्र ग्रह की सतह पर सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब इंसान फिर लौट रहा है। दा विंची मिशन 2030 के दशक में लॉन्च होने वाला ये मिशन शुक्र ग्रह के बादलों को चीरते हुए नीचे उतरेगा। ये हर 200 मीटर पर वातावरण का डेटा रिकॉर्ड करेगा। अब वापस चलते हैं 1982 में। वेनेरा 13 अभी भी जिंदा था। 30 मिनट गुजर चुके थे, फिर 40, फिर 60। सोवियत इंजीनियर हैरान थे। मशीन अंदर से धीरे धीरे गर्म हो रही थी। उसका कूलिंग सिस्टम हार मान रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स तप रहे थे, लेकिन वो डेटा भेजता रहा। फिर 100 मिनट पार हो गए। ये लगभग असंभव था। अंत में 127 मिनट बाद सिग्नल बंद हो गया। शुक्र ग्रह ने आखिरकार मशीन को मार दिया, उसे खत्म कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसान उस ग्रह की तस्वीरें चुरा चुका था और उन तस्वीरों से शुक्र के डरावने राज खुलने लगे। आज इंसान हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज चुका है। इनमें कई ग्रह आकार में शुक्र जैसे हैं। अगर शुक्र ग्रह कभी रहने लायक था तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए सही परिस्थितियां हमारी सोच से ज्यादा आम हो सकती हैं। लेकिन अगर शुक्र हमेशा से नरक था तो शायद पृथ्वी जैसा ग्रह मिलना बेहद दुर्लभ है। इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप शुक्र जैसे ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं।
जाते जाते आपको शुक्र ग्रह के ऐतिहासिक मिशन के बारे में भी बताते जाते हैं। मैरिनर 2 मानव इतिहास का पहला सफल ग्रह मिशन। इसने पहली बार साबित किया कि शुक्र ग्रह उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्म और रहने लायक नहीं है। मैरिनर 10 ये पहला मिशन था जिसने एक ही यात्रा में बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का अध्ययन किया। पायोनियर वीनस 1 ये पहला अमेरिकी मिशन था जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और रडार से उसकी सतह का नक्शा बनाया। वीनस एक्सप्रेस ये यूरोप का पहला शुक्र मिशन था। लॉन्चिंग इसकी 9 नवंबर 2005 को हुई थी। इसने 11 अप्रैल 2006 को शुक्र की कक्षा में प्रवेश किया। 28 नवंबर 2014 को इसका संपर्क टूट गया। 16 दिसंबर 2014 को मिशन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब आते हैं भविष्य की ओर। दा विंची यानी कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन 2030 के दशक में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक डिसेंट प्रोब होगा। ये 21वीं सदी का पहला मिशन होगा जो शुक्र ग्रह के बादलों के ऊपर से उतरकर उसकी सतह तक पहुंचेगा। उसके अंदर आधुनिक कैमरे होंगे, एआई सिस्टम होंगे, नई तकनीक होगी, लेकिन उसका मिशन वही होगा जिसे वनरा 13 ने शुरू किया था, नरक के दरवाजे तक जाना और वहां से सच लेकर लौटना। 1985 के वेगा 2 मिशन ने ज्वालामुखी मैदानों की जो तस्वीरें ली थी, लेकिन शुक्र ग्रह के पहाड़ी इलाके आज भी रहस्य बने हुए हैं। दा विंची मिशन अल्फा रिजियो नाम के पहाड़ी क्षेत्र में उतरेगा और वहां की चट्टानों का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों को शक है कि वहां ऐसी चट्टानें हो सकती हैं जो पानी और टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी हों। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, शुक्र ग्रह पहले कैसा होगा? क्या धरती भी वैसी ही हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी दीपक।